केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा झारखंड पुलिस के 7 आईपीएस समेत 16 पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक से नवाजा गया है। ऐसे में हमारे जो आईजी हैं अमूल वेणुकांत होमकर अभियान है, आईजी अभियान है, वो भी हमारे साथ है। उन्हें भी पदक से सम्मानित किया जाएगा। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ विशेष है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई बायोस्कोप की तरफ से। क्या खास है और आप लोगों को भी सम्मानित किया गया जा रहा है, सभी आईपीएस जो 7 आईपीएस है और 16 पदाधिकारी? देखिए, ये निश्चित रूप से पूरे झारखंड पुलिस के लिए और यहाँ पर कार्यरत जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उन सभी के लिए एक गौरव की बात है। एक बहुत ही बड़ा सम्मान झारखंड पुलिस के पदाधिकारी कर्मियों को और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारी कर्मियों को प्राप्त हुआ है। ये केंद्र सरकार का स्पेशल ऑपरेशन पदक है, जिससे झारखंड पुलिस के जो पदाधिकारी कर्मी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के भी पदाधिकारी कर्मियों को सम्मानित किया गया। और विशेष रूप से झारखंड में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में विगत कुछ सालों से और ख़ासकर विगत 3 वर्षों से जो कार्य किए गए हैं, एक स्पेशल प्लान के तहत एक ऑलराउंड एफर्ट किया गया, जिसमें कि नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए और ख़त्म करने के लिए एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी हम कहेंगे उसको यूज़ किया गया। एक तरफ बहुत पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस बेस्ड वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस कराई गई, साथ साथ में साइऑप्स की टेक्निक्स यूज़ की गई। हमारी जो झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसका प्रचार प्रसार किया गया और कई ऐसे योजनाओं पे काम किया गया जो पहले ऐसे जो क्षेत्र थे जहाँ पे प्रशासन या पुलिस पहुंच नहीं पाती थी, वैसे क्षेत्रों में, दूरगामी क्षेत्रों में, इनएक्सेसिबल क्षेत्रों में कैंप्स खोले गए और जनता से संपर्क साधा गया। तो इस पूरी स्ट्रेटजी का ये इफ़ेक्ट था कि विगत 3 वर्षों में लगभग कई सारे इनामी टॉप नक्सल कमांडर्स या तो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या उनमें से कई टॉप कमांडर्स ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। एक और जहां झारखंड का मेजॉरिटी पोर्शन जो नक्सल अफेक्टेड था, चाहे पारसनाथ हो, चाहे बूढ़ा पहाड़ हो, चाईबासा का इलाका हो, सरायकेला, खूंटी, रांची का ट्राई जंक्शन हो, लोहरदग्गा, गुमला, लातेहार का क्षेत्र हो, चतरा, बिहार का क्षेत्र हो, पलामू का क्षेत्र हो, तो इन सभी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया गया। डीजीपी झारखंड महोदय के नेतृत्व में, झारखंड सरकार के मार्गदर्शन में ये पूरा अभियान चला और इसके परिणाम सामने में आ रहे हैं। एक कोल्हान का जो क्षेत्र है, जहाँ कुछ एक उसके क्षेत्र में जो माओवादी अब सिमट के रह गए, उस क्षेत्र को अगर छोड़ा जाए तो बाकी क्षेत्रों में लगभग माओवादियों की गतिविधि नगण्य हो चुकी है। उनके कमांडर्स या तो पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, या वो पलायन कर चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। तो एक तरीके से कहेंगे कि अब एक जो आखिरी करो या मरो की लड़ाई जो है उनके लिए जो है वो कोल्हान क्षेत्र में चल रही है और उसे भी नक्सल मुक्त बनाने के लिए जो संयुक्त बल है वो लगातार प्रयासरत है। साथ साथ झारखंड में जो दूसरा एक आयाम था इस पूरे नक्सल सिनारियो का, जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हुआ करते थे, पीएलएफआई, टीपीसी, इस तरह से, उनके खिलाफ भी लगातार अभियान चलाए गए। उनके भी टॉप कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया, अरेस्ट किया गया। तो इससे ओवरऑल एक सुरक्षा की भावना भी बढ़ी और लोगों को प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ विश्वास बढ़ा और वो एक संपर्क हम स्थापित कर पाए। और आज ये स्थिति है कि माओवादी संगठन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और निश्चित रूप से जो हमारा गोल है कि झारखंड को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाना है, उस ओर हम लोग अग्रसर है, कार्यरत है। और आज का ये जो मेडल है, विशेष रूप से जो सम्मान है, वो हमारे सभी उन ग्राउंड कमांडर्स को, हमारी जो ग्राउंड की फोर्सेस है, हमारे जो साथी है जो खुद की जान की परवाह किए बिना माइंस फील्ड में अपनी जान को हथेली पे लेकर ऑपरेशंस कर रहे हैं, उन सभी को डेडिकेट मैं करना चाहूँगा। साथ साथ
हमारे जो शहीद हमारे जितने जवान या पदाधिकारी हैं उन सभी को डेडिकेट करना चाहूँगा और जो हमारा गोल है हम लोग उसकी ओर अग्रसर है और आगे मैं ये मानता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र जो है हम लोग अपने जो गोल की तरफ अग्रसर है और उसको हासिल करने में सफलता प्राप्त। सर, आप लोगों की टीम ने जो काम किया था बूढ़ा पहाड़, यही वजह रही कि सीएम पहली बार वहाँ उतरे, जो कभी नहीं हो पाया था। जी, एक बहुत ही ये हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी क्षण था और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं बूढ़ा पहाड़ पे पहुँचे और मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह से ये ऐतिहासिक क्षण था जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे प्रशासनिक तंत्र के साथ, पूरे पुलिस तंत्र के साथ वहाँ पहुँचे और उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्लान का लॉन्चिंग किया गया और उस क्षेत्र के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आज आप देख सकते हैं वहाँ पे सड़कें बन रही है, वहाँ पे पुल बन रहे हैं, वहाँ पे स्कूल्स खोले जा रहे हैं, वहाँ पे बिजली पहुँच रही है, वहाँ पे कम्युनिकेशन के साधन पहुँच रहे हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं पहुँच रही है। तो ये एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसी, पुलिस और प्रशासन मिलके किसी भी क्षेत्र को किस तरीके से विकसित कर सकता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो मनोबल सभी का बढ़ाया